नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, सब दादा लोग हैं। मैं इनसे जानूंगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना बदलाव आया है 2014 के बाद से अभी तक, है ना। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके यहाँ से शुरू करता हूँ। फिर सर, क्या नाम है आपका दादाजी? रजई यादव। रजय यादव जी, आप बताइए 2014 से पहले तमाम सरकार थी और 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितना बदलाव हुआ? थोड़ा बहुत तो कुछ हुआ ही। अच्छा, हुआ है थोड़ा बहुत। अच्छा, विकास के मामले में अगर बात किया जाए, जैसे कितना विकास हुआ, उस पर क्या कहेंगे? कितना विकास हुआ, क्या क्या हुआ? बहुत विकास तो नहीं हुआ। हाँ। जो हुआ में चाचा क्या देख पा रहे हैं आप दादाजी? अब पूछल जाए ना लोगों से, हम ना पूछ। अच्छा, हम अरे ऐसे बतियावल जाए ना, कहाँ घबरा दबा। जैसे आप देखा जाए कि जब से मोदी जी हैं 2014 के बाद से एमएन जैसे औकात रहने की बेरोजगारी, हम रोजगार देव, लोगन के नौकरी देव, लड़कन के पढ़ाई लिखाई अच्छा करवाई और तमाम चीज़, महंगाई इसका सस्ता में बदल देव, तो इकुल होत है कि नहीं? नौकरी कहाँ मिलती है के? हाँ, वह पूछल जाता हो कि नौकरी हो कि नहीं, नहीं। लड़कन की पढ़ाई अच्छी हो कि नहीं? औसत दर्जे की। औसत दर्जे एकदम ठीक है। और महंगाई पे बात किया जाए, महंगाई तो एकदम जी तोड़ है। जी तोड़, हर सामान महंगा है। महंगाई घटी नहीं है, बढ़ी हुई है। माने इनकी सरकार महंगाई पे फेल एकदम। हाँ। अच्छा, और थोड़ा सा बात किया जाए हम लोग, जैसे ये रोड के का हाल हो आपके यहाँ? रोड के हालत तो ये है कि कहीं कुछ रोड ऐसे हैं कि जाने ही आने लायक नहीं है। जी। अब मैं थोड़ा सा इधर बात कर ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से थोड़ा सा बताइए कितना बदलाव हुआ है। उससे पहले अखिलेश यादव थे, मायावती, किसकी सरकार आपको बढ़िया लगी? किसकी बताओ, सब लोग जैसे अपना अपना पॉइंट होता है ना कि हमको वो सरकार की काम ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे अभी ये सरकार राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं, स्वास्थ्य लोगों की स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं। अखिलेश यादव 100 नंबर चलाए, लैपटॉप दिए, ऐसे करके सभी अपने अपने काम करते हैं। काम किए। तो आपको सबसे अच्छा किसका लगा काम? हमको तो लगा अच्छा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का? आप यादव जी हैं इसीलिए अखिलेश यादव का? नहीं, उन्होंने काम किया। काम किया है। गन्ना मिल जो है और ये सब महिला अस्पताल, जी। ये 6 लेन, ये सब तो उन्हीं की देन है। इस सरकार में ये सबको छुआ भी नहीं गया है, ना। बनाने की तो दूर की बात है। चलिए मैं आगे पूछता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश चाचा जी, आप बताएं, सामने चुनाव है, क्या कहेंगे इस पर कि किसकी बारी है अब की? ये तो जनता बताती है किसकी बारी रहेगी। आप प्रधानमंत्री हैं अभी, तो हम और आप तो जनता में से ही हैं। हाँ, हम तो बता सकते हैं किसकी सरकार। जनता में है तो अब तो जातिगत राजनीति चलती है ना। हाँ, ये बहुत बड़े मुद्दे की बात आपने बोला। राजनीति, वो भी जातिगत। खुल के थोड़ा सा इस पे चर्चा हो। जातिगत पार्टी के लोग भी जातिगत टिकट देते हैं। हाँ। कि कौन किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन जो किस जात का ज़्यादा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसी पार्टी को टिकट देते हैं लोग। तो इस बात पे तो ज़्यादा मेरे ख्याल है कि समाजवादी पार्टी के लोगों पे लगाया जाता है कि वही जाति वो देखते हैं, यादव हैं तो यादव को नौकरी देंगे, उन्हीं को टिकट देंगे, ज़्यादातर यही कहा जाता है। आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी में भी तो यही चल रहा है इस समय। आप इस सरकार में भी यही देख रहे हैं? हाँ, पिछली बार बीजेपी के टिकट लोग यादव लोगों को दिए थे। बीजेपी वाले आज यहाँ फिर देखा यादव जाति ज़्यादा है इसलिए यादव को दिए थे। अच्छा। हाँ? जातिगत गणना के आधार पर दिए हैं। तो मुझे ज़रा इसका भी बताया जाए थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दोनों के विकास में, दोनों के कार्यों में, दोनों के कामों में आपको कौन सा मुख्यमंत्री बेहतर लगे काम के लिए सर? ना कि जाति, ना कुछ नहीं, सिर्फ काम। पिछली सरकारों ने जो है जी। कोई न कोई नया विकास, नया रोड, नया काम किया। अच्छा। और इस सरकार ने जो उसी रोड को जो है गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है। फिर इस सरकार ऐसा क्यों ये सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नया रोड तो नहीं बनाया। जी,
मैं वही पूछ रहा था, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्सर ये कहते हुए मिलती है कि पिछली सरकारों में गुंडा माफिया बहुत बड़े थे, तो इस पे क्या कहेंगे? वो भी तो विकास था। क्या आज नहीं है गुंडा माफिया? हाँ, आज तो कह रहे हैं कि ख़त्म है। क्यों नहीं है? कैसे खत्म है? आप कहाँ देख लिए सर? हैं? अरे बहुत देखा गया। हाँ, उनके पार्टी के जो सांसद एमएलए हैं वो कितने घोटालेबाज हैं, वो उनको नहीं छुआ जाता है। पिछली सरकारों में जनता में था ये सब, अब तो राजनेताओं में होने लगा। बदले की भावना से चलता है ना, अब बदले की भावना से चलता है। किससे बदला? राजनीतिक बदला चलता है। हाँ, कोई सरकार के थे, मंत्री थे, तो उनको जहाँ जगह मिले देता जाए। कभी ये भी सत्ता परिवर्तन का नियम होता है, कभी ये भी जाएंगे तो इनके साथ भी होगा। जैसे चाचा जी मैं आपसे थोड़ा सा मायावती ने कुंडा के राजा भैया के साथ किया था। क्या किया था? सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो किया राजनीतिक भावना से किया था। उसी तरह से ये लोग भी कर रहे हैं राजनीतिक भावना से। ये राजनीतिक भावना देश के लिए खतरनाक है। यही खतरनाक है और जातिवाद खतरनाक। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपसे इस पे भी चर्चा कर रहा हूँ। मैं लौटता हूँ सर आपके यहाँ, लेकिन नहीं, चलिए हम चाचा जी बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपके? श्री राम चाचा, आप बताएं आपके क्या लगत हो, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहे? अखिलेश के समय में जो है यह 6 लेन जो बनी है, और भी आजमगढ़ में जितने विकास काम हुए उनके समय में भी ये भी ध्यान दे रहे हैं, मगर उतना नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस जो 6 लेन कह रहे हैं आप, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन तो योगी जी कर रहे हैं, और उद्घाटन तो किए हैं, लेकिन कह दिए कि हमारा काम है वो। हाँ, लेकिन तो पहली रेखा जो है अखिलेश के ज़माने में ही खींची। तो काम किसका कहा जाएगा? अब भाई किसी ने आधारशिला रख दिया, उस पर जो काम कराया, तो आधारशिला रखने वाले का को माना जाएगा कि काम करने वाले को माना जाएगा? जिसने शुरुआत की काम उसी का होगा, जी, है ना जी। चलिए चाचा जी मैं थोड़ा सा आपसे और बात करता हूँ। आपसे नहीं, चाचा जी से अभी चर्चा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर बहुत ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सही है? सब लोग अपनी अपनी जात को लेकर के दौड़ रहे हैं इस समय, जातिगत राजनीति है। क्या ये सही है? होना चाहिए ऐसा? सही नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तो वही है कि जो विकास करे उस पर, हाँ, जो अनुशासन सही रखे उस पर। ये सरकार तो अनुशासन के लिए ही जानी जा रही है, ठीक ठाक अनुशासन हाँ, है? योगी का थोड़ा सा शासन कड़ा है इस माने में। अच्छा, हाँ, तो कहाँ फेल हो जा रहे हैं? महंगाई और बेरोजगारी पर? महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, तमाम सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है, महंगाई है। सबसे ज़्यादा त्रस्त बेरोजगारी जी। हैं, सब लोग त्रस्त हैं। हर परिवार में नौकरी सिर्फ 1 या 2 के पास, उससे ज़्यादा नहीं। हर परिवार में नहीं है, गांव में 2-4 लोगों के पास है, और बाकी तो सब वैसे ही है तमाम। यहाँ पर देहातों में तो वही है। हाँ, देहात में अक्सर लोग वही हैं। हाँ, बिल्कुल चाचा, बहुत धन्यवाद। मैं पीछे कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करता हूँ। सर आपसे भी शुरुआत होती है, क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, चलिए आप तो यादव जी हैं, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल हो गए हैं और दावेदार राहुल गांधी जी भी हैं। बढ़िया प्रधानमंत्री किसको देखा जाएगा? मुझे तो सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ऐसा है जो बाहर लोग काम करने के जाते हैं उन लोगों के लिए अगर होगी मोदी, अगर सब कोई जो भी मंत्री आए वो लोग के लिए थोड़ा अपने आयु। इस बार वोट देने के लिए क्या मुद्दा आप ढूंढ रहे हैं? क्यों देंगे, किसको देंगे? मुद्दा क्या ढूंढेंगे? मुद्दा मतलब जो एजुकेशन की बात करें, जो डेवलपमेंट की बात करें, है ना? जो अच्छा काम करेगा उसको हम देंगे। तो अभी तक क्या देख पा रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है या किसकी उम्मीद है? वैसे समय के अनुसार सब मालूम पड़ जाता है बाद में। आप अभी बताएं ना, 10 साल इस सरकार को भी हो गया, कोई ऐसा नए में तो कोई है नहीं, नए में नहीं है, लेकिन मालूम पड़ जाता है ना धीरे धीरे। अभी कुछ सोचे नहीं है? अभी कुछ सोचा नहीं हूँ। अच्छा, अभी में क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, महंगाई वगैरह, इस पर क्या सोच? महंगाई तो सब कुछ है, लेकिन मुद्दा ये है कि जितने लोग बाहर लोग जाते हैं, अगर कुछ हमारे लिए यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मतलब रोजगार की बहुत सख्त ज़रूरत। हाँ, सख्त तो जरूर। इसकी बात सरकार क्यों नहीं करती, यही तो सवाल है सर। हाँ, तो उसके बारे में अगर सोचे तो और अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा आपसे भी जानें। क्या नाम है आपके? जितेंद्र। जितेंद्र चाचा जी, आप वोट देते हैं अभी? हाँ, कहाँ घर है आपका? मोहनी। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, वोट देते हैं? कहीं तो पिछली बार जिस सरकार को दिया था आपने वोट, वो काम उम करा रही है? मतलब किस सरकार को दिया था? इसी सरकार? हाँ, मोदी। मोदी को दिए हैं? तो काम उम होता हो कि नहीं है बार? जमन हाथ ऑन होता मैंने वोटवा कामयाब भैल कि नहीं? कहाँ है कामयाब? कामयाब हो गए। अच्छा, तो अब आगे का सोचा था? अब आगे जो आई तो सोचल जाई। हाँ, ये वोटवा मोदी जी के ही मारे देता हो कि आप भी बाबा हैं वो भी बाबा, तो इसीलिए दे रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ,
बाबा बाबा हम्म, से नहीं है। वाह। तो क्या उनका कुछ काम वाम काम तो ठीक है। क्या मतलब क्या देख पा रहे हैं? अभी बात हो रही है बेरोजगारी की, गुंड और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तमाम बढ़ गया देखिए जी जो काम चल रहा है जी। इनके राज में भी चल रहा है और राज में भी चलता था। हम्म, तब मैं क्या बताऊं कि क्या कौन ठीक है कौन भी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद चाचा जी। यहाँ से पीछे एक चाचा बोले पिलसलिन पे, क्या कहेंगे आप? चाय हम पी- पहली बार वोट दिए कब? जब सबसे पहले यहाँ शुरुआत की मोदी। हाँ और अब जो है उनके कर्मचारी और लोग क्या क्या काम नहीं करते हैं। सबकी पेंशन जब ये डोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग डोल नहीं पा रहे हैं, पेंशन बंद हो जा रही है, काम नहीं हो रहा है। जो जा रहा है उसका हो जा रहा है, पता नहीं कैसे कर्मचारी कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो भ्रष्टाचार कह रहे हैं क्या? तब क्या करेंगे? ये सरकार तो लेकिन आई ही इसीलिए थे ना कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। एक बार 2 बार 3 बार देखा गया इनको, अब किसको देखा जाए? अब नयम तो कोई है नहीं। है नया में आप नए ही ना, तो इसी तरह नए पैदा होते रहेंगे। दावेदार राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या ख्याल? तभी पैदा हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, किस देश में रहेंगे। अब वो आएंगे तब देखा जाएगा, हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे। तो अभी तो कोई उम्मीद और है ही नहीं ऑप्शन में। नहीं, अभी तो इन्हीं का चल रहा है, उसके बाद आएंगे तो देखा जाएगा इनका। हाँ, तो मुझे आप बताएं ना, जैसे अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी तो हमेशा रहेगी, जो काम नहीं करेगा। बेरोजगारी तो हमेशा रहेगी, कहाँ जाएगी? यहाँ का इंडिया का गरीबता नहीं जा रही है, नेता लोग गरीब गरीब करके खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। इंडिया की गरीबता कैसे जाएगी सर? अरे क्या हुआ भैया? भेज दे रहे हैं सब पैसे। नेतागिरी का ये नेता लोग दूसरे देश भेज दे रहे हैं पैसे सब। यहाँ का पैसा लेके? यहाँ के नहीं, सरकार का पैसा लेके। सरकार का तो हमारा ही पैसा हुआ ना, सरकार कौन सा अपने घर से लाई है? हमार कौन निश्चित थोड़े है हमारा है। हम जब हम पैसा रखल थे, चीज़िया जब खरीदा थे, तो वह पैसा वहाँ जाता हो टैक्स के रूप में तनी तनी कट के। ठीक ठीक। तो वो हमारा पैसा है। तो मैं आपसे बात कर रहा था सर, मैं थोड़ा सा आपसे इस पे भी बात करूँगा। महंगाई 2014 के पहले और 2014 के बाद, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए सरकार में, उसके बाद क्या कहेंगे उस पर? महंगाई तो उधर ले रहे हैं, तो इधर देत भी रहे हैं, भोजन दे रहे हैं सबको घर घर। 5 किलो राशन में दे रहे हैं। 5 किलो राशन में कैसे चल वो जाएगा? कहाँ से लाएंगे? अपने जेबा से लाएंगे वो। हाँ। महंगाई देंगे तो लेंगे भी एक तरफ से। कहाँ कुछ दिए हैं? क्यों नहीं देंगे? उन्होंने तो चूस रहे हैं जब से आए हैं। ये तो गलत बात है। कोई भी आएगा टैक्स बढ़ाएगा, आपको देगा। 18% जीएसटी, वो भी एजुकेशन पे अभी तक कहीं नहीं हुआ था सर। अभी कोई सरकार ऐसा नहीं की थी। यही सरकार ये सरकार जब अपना 18 से कान आ रहे कितना हुआ, बढ़ गया नहीं, खर्च नहीं बढ़ा, काम बढ़ा नहीं है, सब हो रहा है, तो इसीलिए वो भी टैक्स लगाया है। इसलिए महंगाई भी बढ़ गई। हाँ, अरे चाचा बहुत धन्यवाद। जो वादे किए तो उस पर क्या कहेंगे? कर रहे हैं वादे जो कहाँ किए थे? हवाई चप्पल में बोल रहे थे कि वो कर रहे हैं, उनके कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कर्मचारियों की दिक्कत है। हाँ, आपको कह दिया जाए ये काम करने के लिए, तो आप पहुंचेंगे कहीं कहीं, देख रहे हैं पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं नहीं पहुंचेंगे, तो उनकी बदमाशी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हम चाचा जी लोगों से बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले का इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।